सवाल 3 और जवाब 1। पहला सवाल, अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर्स देगा या नहीं? कतर का क्या किरदार था अमेरिका ईरान मुआहदे में? और क्या वाकई ईरान आबदा हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर टैक्स नहीं लगाएगा? आइए जानते हैं इन अहम तरीन सवालों का जवाब। तो दोस्तों, हुआ ये कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान किसी सूरत राजी नहीं था हर्जाना लिए बगैर और आबदा हुर्मुज पर टैक्स न लगाए बगैर मुआहदा करने पर। जाहिर है इसका शदीद तरीन नुकसान जो हुआ इस जंग में, अपना ये नुकसान भी तो पूरा करना था ना उसने। खुद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा कि बात दुरुस्त है ईरान की, मगर हम ईरान को 1 टका भी नहीं दे सकते। ऐसा किया तो डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर पे शदीद मनफी असर होगा इसका। उस पर पाकिस्तान ने कहा, दरमियानी हल है हमारे पास, बशर्त यह कि अमेरिका, ईरान और अरब ममालिक मान जाएं तो। और हल ये दिया पाकिस्तान ने कि ईरान का नुकसान पूरा करें अरब ममालिक मिलकर ईरान को 300 अरब डॉलर्स दें, कुछ सरमायाकारी और कुछ नरम कर्जों की सूरत में, और कुछ वैसे ही दे दिए जाएं, जबकि अमेरिका ईरान के मुंजमद करदा 24 अरब डॉलर्स जारी करे। 12 अरब डॉलर जंगबंदी मुआहदे के फौरन बाद और बाकी 12 अरब डॉलर्स 60 रोजा मुज़ाकरात के दौरान। इस तरह ईरान को वो पैसे मिल जाएंगे जिनके लिए उसने ये 2 शराइत आयद कर रखी हैं। यूँ इन दोनों शर्तों का जवाज ही बाकी नहीं रहेगा। बेहतरीन काम हो जाएगा क्योंकि ईरान को पैसे मिल जाएंगे और अमेरिका भी नहीं देगा ये रकम। अमेरिका जो 24 अरब डॉलर जारी करेगा वो तो ईरान ही का पैसा है ना। इस तरह सबका फायदा हो जाएगा। रहे खलीजी ममालिक तो आबदा हुर्मुज की बंदिश और जंग से उनका बहुत नुकसान हो चुका। ये रकम ये सब मिल के दे देंगे ताकि मजीद नुकसान से बचे, और ये उनके लिए भी हरगिज घाटे का सौदा नहीं होगा क्योंकि आबदा हुर्मुज खुलने से कमा लेंगे ये मुल्क 300 अरब डॉलर्स। बस फिर क्या था, पाकिस्तान ने यह तजवीज़ सऊदी अरब और कतर के सामने रखी। दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया इससे। ईरान और अमेरिका भी राजी हो गए और फिर कतर ने यूएई से बात की। कतर ने तमाम तफसीलात तय की, खुद किए मुज़ाकरात अरब ममालिक से, कौन कितने पैसे देगा ये सब कतर ने तय किया। और फिर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को बता दिया कि खलीजी ममालिक के 300 अरब डॉलर्स ईरान को देने को तैयार हैं। नतीजतन कतर ने पहले ही झटके में 6 अरब डॉलर्स देने की बात की ईरान को। यूएई ने शायद 20 अरब डॉलर्स दिए और अब ये सब ममालिक 300 अरब डॉलर्स मुख्तलिफ मदों में अदा करेंगे ईरान को। तो दोस्तों, ये था कतर का किरदार इस पीस डील में। अब ईरान को 300 अरब डॉलर्स तो मिलेंगे पर अमेरिका नहीं बल्कि खलीजी ममालिक देंगे उसे, और चूंकि उसे पैसे मिल जाएंगे तो कोई जरूरत ही नहीं उसे आबदा हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की। साथ ही जंग से होने वाले माली नुकसान का भी अजाला हो जाएगा उसका। देख लें क्या जबरदस्त हल निकाला पाकिस्तान ने इस मसले का, वरना तो ये कभी हल ना होता कभी भी। यानी कतर को भी पाकिस्तान लाया बीच में ताकि इस मुआहदे में हायल रुकावट दूर की जा सके। यकीन करें ये पाकिस्तान का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद तफसीलात भी आती जा रही हैं इसकी। जैसे जैसे मजीद इंफॉर्मेशन आती है पाकिस्तान के इस अजीम किरदार पे, उतना ही मजीद फख्र होता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान 60 रोजा मुज़ाकरात भी कामयाब करा देगा अमेरिका और ईरान के? पाकिस्तान की बदौलत क्या इन दोनों मुल्कों के बीच ग्रेट पीस डील हो जाएगी? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ओए होए 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 होए, ईरान अमेरिका मुआहदा होते ही ईरानी रियाल को पर लग गए। ऐसी ऊंची उड़ान है इस वक्त ईरानी रियाल की कि ना ही पूछें। निहायत ऊंची परवाज कर रहा है, आसमान पे उड़ रहा है। सिर्फ एक दिन में 25 अरब के ईरानी रियाल फरोख्त हो गए। डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई ईरानी करेंसी की। तभी तो 1 करोड़ ईरानी रियाल की मालियत में महज एक दिन में 1500 रुपए का इजाफा हुआ। यूँ पाकिस्तानी मार्केट में 1 करोड़ ईरानी रियाल 4000 रुपए का हो गया। मजे की बात यह कि यह सिलसिला अभी थमा नहीं बल्कि जारी और सारी है। आज भी गैर मामूली इजाफा हुआ ईरानी करेंसी की तलब में। मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं मशवरा दे रही हूँ आपको कि धड़ाधड़ खरीद लें ईरानी रियाल, क्योंकि शकूक शुबात अब भी हैं। कदर मजीद बढ़ गई तो हो सकता है ईरान अपनी करेंसी ही बदल डाले, इसलिए सोच समझ के फैसला करना होगा। खैर, अब मुआहदे के बाद उन लोगों की जान में जान आ गई जिन्होंने कसीर तादाद में ईरानी करेंसी खरीद रखी थी। देखते हैं अब क्या बनता है उनकी सरमायाकारी का। जब मुआहदा पाकिस्तान ने कराया तो उस पर दस्तखत जिनीवा में क्यों होंगे? दोस्तों, आजकल हर शख्स की जुबान पे बस यही सवाल है। आइए जानते हैं इसका जवाब। तो देखें, इसमें कोई शक ही नहीं कि ये पाकिस्तान ही है जिसने कामयाब तरीन सालसी और सिफारतकारी के जरिए ईरान अमेरिका मुआहदा कराया। मगर इस्लामाबाद में दस्तखत की तकरीब न होने की कुछ बहुत अहम वजूहात हैं। पहली है मुहर्रमुल हराम। 19 जून यानी 3 मुहर्रम को दस्तखत होंगे इस एग्रीमेंट पे। अगर ये तकरीब इस्लामाबाद में होती तो बंद करना पड़ता है इस्लामाबाद को। जाहिर है अमरीकी और ईरानी क़यादत जो आती पाकिस्तान,
ऐसे में इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह के इलाके सील कर देने से मजालिस और जुलूस शदीद मुतासिर होते। एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। इसलिए मुहर्रमुल हराम में मुमकिन ही नहीं थी ये तकरीब पाकिस्तान में। इसीलिए तो बेहतरीन हल यही निकाला गया कि जिनेवा में कराए जाएं इस तारीखी मुआहदे पे दस्तखत। दूसरी वजह है फ्रांस में होने वाला G7 इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड बिल्कुल साथ है, इसलिए जिनेवा में दस्तखत की तकरीब में शिरकत आसान होगी उनके लिए। तीसरी वजह यह है कि ये हतमी और मुकम्मल जंगबंदी का मुआहदा है। इसके बाद 60 रोजा मुज़ाकरात होंगे और फिर होगा ईरान अमेरिका असल मुआहदा, ग्रेट पीस डील होगी तब, और उसके दस्तखत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही होंगे। वैसे भी जिनेवा में जिस मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं उसका नाम ही इस्लामाबाद मुआहदा है और पाकिस्तान ही मेजबान है इस तकरीब का। गौर से देखें ये तस्वीरें। याद आया कुछ? ये वो ड्रोन्स हैं जिनसे पिछले बरस मई में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमले किए थे। इस्राएली ड्रोन्स हैं ये, इस्राएली। और पता है इसराइल ने ये ड्रोन किस मुल्क के जरिए भेजे थे भारत को? तो दोस्तों, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इसराइल ने ये ड्रोन्स भारत को दिए थे UAE के जरिए। गौर से सुने दोबारा, ये नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क इसराइल के ड्रोन्स इंडिया तक पहुंचाता रहा ताकि इंडिया हम पे दे मारे ये ड्रोन्स। पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया था इस पे, कहा था तुमने इसराइल के ड्रोन्स इंडिया तक पहुंचाए। इस पे UAE साफ मुकर गया था, कहने लगा वो तो तजारती सामान था, ड्रोन्स नहीं। बस फिर क्या था, सबूत दे दिए थे पाकिस्तान ने कि ये इसराइली ड्रोन्स थे, ड्रोन्स जो UAE ने ऐन जंग के दौरान भारत तक पहुंचाए। उस पे लाजवाब हो गया था ये नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क। पर मजाल है जो जरा भी शर्मसार हुआ हो। असल में पिछले साल मई में हुई पाक भारत जंग में UAE ने भरपूर साथ दिया था इंडिया का। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा हो गया था ये। लेकिन अल्लाह ताला की मदद देखें, पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए थे इस जंग में भारत को। इसराइल और UAE की मदद भी काम ना आ सकी थी इसके। खैर, UAE की पाकिस्तान मुखालिफ हरकतें अब भी जारी सारी हैं। ईरान से मार खाने के बाद भी उसकी कुत्ता खारिश नहीं गई, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। हाफिज दवाखाना के इलाज से इसकी कुत्ता खारिश मुकम्मल दूर हो जाएगी, और वो भी जल्द, बहुत जल्द। पंजाब हुकूमत ने बजट में सिर्फ 7% इजाफा किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में रही पेंशन तो उसमें महज 3.5% इजाफा। ये हाल है मुल्क के सबसे अमीर सूबे का। खैर, तालीम के लिए 750 अरब मुख्तस किए गए, जबकि सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़। तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया, यानी तकरीबन आधा तरक्याती बजट काट लिया गया। सुथरा पंजाब के लिए 150 अरब रखे गए। वो अलग बात, इनसे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की शिकायत हैं। वैसे भी बल्दिया के होते हुए सुथरा पंजाब प्रोग्राम की समझ नहीं आती। हाल ही में फैसलाबाद में जबरदस्त करप्शन भी सामने आई थी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन हुकूमत की बला से